नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है और इसमें आपकी महत्वपूर्ण खबरें ही छापी जाती हैं, फिर चाहे आपके देश की हों या फिर दुनिया के किसी भी देश की हों। और अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो मुझे लगता है कि कम से कम आप लोगों को एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहना चाहिए। और अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर रहे तब भी आप लोगों को देश दुनिया के बारे में मालूम तो होना चाहिए क्या क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। उमरान ने 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गेंद। और आप देखिए कि हमारे ही देश के खिलाड़ी हैं, क्या है, हमारे ही देश के खिलाड़ी हैं और इस तरह के कई खिलाड़ी हमारे देश में डले हुए हैं। लेकिन आप देखते हैं कि उनकी पहुंच ना होने के कारण उन्हें टीम में जगह ही नहीं मिल पाती है। आईपीएल में इन्होंने इस तरह का कारनामा दिखाया है। जम्मू कश्मीर में 20 चुनाव की खुली राय, यानी कि विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। आपने देखा होगा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। लद्दाख, इसकी राजधानी लेह है, और जम्मू कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर इसकी राजधानी है। लेकिन आप देखते हैं कि लद्दाख में आपकी विधानसभा नहीं होगी, केंद्र शासित प्रदेश दोनों है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी दिल्ली की तरह। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और लद्दाख की सीमा की बात करें तो आप देखेंगे चाइना से लग रही है, पाकिस्तान से भी लगती है और अफगानिस्तान से लगती है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप देखेंगे केवल पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। और राज्यों से देखें तो लद्दाख की आपकी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश से लगती है, वहीं जम्मू कश्मीर की लद्दाख हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है कि इस राज्य की सीमा कितने देशों से लगती है, या फिर इस राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है हमारे। तो ये मैम मुझे लगता है कि आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि अगर क्वेश्चन आता है तो आसानी से उसका जवाब आप लोग दे पाएंगे। तो यहाँ विधानसभा चुनाव होगा और परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में से बदल गया राजनीतिक नक्शा। अब हुई 90 सीटें, कितनी 90 सीटें। जम्मू क्षेत्र में 6 सीटों की बढ़ोतरी के साथ सीटों की संख्या हुई, आप देखेंगे 43। कश्मीर क्षेत्र में 1 सीट की बढ़ोतरी के साथ सीटों की संख्या हुई 47, कितनी 47। और विधानसभा सीटों के पुनर्गठन आदेश के विधि के साथ परिसीमन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के निर्वाचन आयुक्त के शर्मा आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसलिए लिया गया था परिसीमन का फैसला। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने और लद्दाख को अलग कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद केंद्र ने नए सिरे से परिसीमन का फैसला किया था। और मार्च 2020 में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई थी और मुख्य चुनाव आयुक्त और जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सदस्य बनाया गया और जम्मू कश्मीर के सभी लोकसभा सदस्यों को भी शामिल किया गया। और आयोग ने राज्य का दौरा कर स्थानीय लोगों से भी बात की थी और आयोग को 1600 से अधिक सुझाव भी मिले थे। क्या मिले थे? सुझाव मिले थे। अनुसूचित जनजाति के लिए पहली बार 9 सीटों की सिफारिश की गई। परिसीमन आयोग ने विधानसभा की 9 सीटों को पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने की सिफारिश की है। कितना? 9। और इससे पहले सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें ही आरक्षित रहती थी, उन्हें अभी भी यथावत रखा गया है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं और पहले जिस तरह से अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित थी 7 सीटें, वो अभी भी 7 सीटें उनके लिए बनी हुई है। कश्मीर, गुलाम कश्मीर की विस्थापितों के लिए सीटें आरक्षित करने का सुझाव। परिसीमन आयोग ने केंद्र से सिफारिश की है कि वह कश्मीर विस्थापित के लिए 2 सीटें आरक्षित करे जिसमें 1 महिला हो। और आयोग ने कहा है कि इनके अधिकार पुडुचेरी विधानसभा में नामित सदस्यों को दिए गए अधिकारों की तरह ही होने चाहिए। और पुडुचेरी में नामित सदस्यों को ऐसे मामले में वोट देने का अधिकार है जब बहुमत परीक्षण की बारी आती है। गुलाम कश्मीर के विस्थापितों के लिए भी सीटें आरक्षित करने का सुझाव दिया गया है और इनके लिए वोटिंग अधिकार का जिक्र नहीं है। ऐसे सदस्यों के लिए कोई संख्या नहीं बताई गई है। यह संख्या निर्धारित 90 सीटों के अतिरिक्त नामित श्रेणी की होगी। और लोकसभा की सभी 5 सीटों का किया गया पुनर्गठन। लद्दाख की अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर की बची 5 लोकसभा सीटों का परिसीमन आयोग ने नए सिरे से पुनर्गठन किया है
और इसके तहत सभी लोकसभा सीटों का भौगोलिक क्षेत्र बदला गया है और इन 5 सीटों में से दो सीटें जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में रहेंगी और अनंतनाग सीट का एक गठन इस तरह किया गया कि इसका आधा हिस्सा जम्मू और आधा हिस्सा कश्मीर में ही रहेगा। 5 लोकसभा सीटों में प्रत्येक में विधानसभा की 18 सीटें रखी गई हैं। आयोग के मुताबिक परिसीमन में जनसंख्या के साथ ही भौगोलिक, सामाजिक, ताने बाने और प्रशासनिक जुड़ाव को भी ध्यान में रखा गया है। एक बात और आपको बता दूं, आप लोग कई बार बोलते रहते हैं कि वो नोट्स बनाने की, तो देखिए जो भी इसमें रहता है, अब आप देखिए कि नोट्स का मतलब क्या होता है कि पूरे न्यूज़पेपर का कम से कम आप लोग निचोड़ निकाल के, मुख्य पॉइंट निकाल के एक पेज में पूरा उसका कवर कर लें आप लोग। तो इसमें जैसे सीटें जो बढ़ाई गई हैं उनके बारे में लिख लीजिएगा अपनी एक पेज पर, और उस देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित की गई हैं उस पर भी बात कर लीजिएगा, और अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से ही थी तो उस पर भी आप लोगों को लिख लेना चाहिए। और जम्मू कश्मीर से जो 370 हटा है जो व्यवस्था है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे दिल्ली में स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं बिजली सब्सिडी, और दिल्ली में 1 अक्टूबर 2020 से बिजली पर सब्सिडी स्वैच्छिक होगी। उन्हें लोगों को सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। इस संबंध में दिल्ली सरकार उपभोक्ताओं को विकल्प चुनने की सुविधा देंगी। तो पहले आपने देखा होगा गैस सिलेंडर पर यही था, फिर सरकार ने कहा है कि आप लोग सब्सिडी छोड़ दीजिए। तो अब क्या बोल सकते हैं, समाज को सुरक्षित ही नहीं सुशिक्षित भी कर रही है खाकी। दिल्ली पुलिस ने उप निरीक्षक सोनू बैंसला ने समाज को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी के साथ सुनिश्चित करने की अनूठी मुहिम छेड़ी हुई है। वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आप देखिए पुलिस में कई आपको जवान देखने को मिलेंगे जो मदद करते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए दिखेंगे, और कुछ ऐसे मिल जाते हैं। देखिए आप लोग की ललितपुर जैसी घटना, एक बच्ची जाती है रिपोर्ट लिखवाने जाती है, उसके साथ आप देखिए वही दुष्कर्म हो जाता है। आप सोचिए जो रक्षक हैं वही भक्षक बने बैठे हैं। और कई जगह आपने देखा होगा ऐसी तस्वीरें भी आती हैं कि अगर दंगे हो रहे हैं तो उसमें से बच्चों को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं पुलिस वाले। बदलना चाहिए दल बदल निरोधक। किसी भी लोकतंत्र में भारत सरीखा वैसा कानून नहीं है जो जनप्रतिनिधियों को अपने दल का बंधक बनाता हो। और आप देखिए कि भले ही जो दल बदल निरोधक कानून आया हो, लेकिन इसके तोड़ निकाल ही लेते हैं जो विधायक होते हैं, जो नेता होते हैं। अब आप देखिए कि भले ही आप लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना चाहें तो आप इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा के बाद तो आप पर कोई दल बदल कानून लागू नहीं होता है, उसके बाद आप लोग दोबारा चुनाव लड़ लेते हैं। अब अगर ऐसा उसमें प्रावधान किया जाता कि अगर कोई एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है और 5 साल या अधिक साल के लिए उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, तो कुछ हो सकता था इसका फैसला। लेकिन अभी आप देखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर कटघरे में राजस्थान सरकार, करौली में हिंसा के लिए जिम्मेदार तत्वों पर कड़ी कार्रवाई हुई होती तो जोधपुर में कानून की सरेआम उल्लंघन नहीं होता। अवधेश कुमार का आलेख है, ये आलेख जरूर आप लोग पढ़िएगा और आपको मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में काफ़ी फायदा पहुंचाएंगे। राजस्थान आप देखेंगे जयपुर इसकी राजधानी और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है और मंदिर मस्जिद यहाँ भी चल रहा है। पूरे देश में आप देखिए जहर घोला जा रहा है। गुजरात इसकी राजधानी है, भोपाल क्या है गुजरात, माफ़ करिए गुजरात लगा हो गया है। इससे राज्य मध्य प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से भी, हरियाणा और राजस्थान से। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ICICI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्ज महंगा किया। हथियार वाला बारूद लेकर तेलंगाना जा रहे 4 आतंकी करनाल में गिरफ्तार किए गए हैं। लाउडस्पीकर असहनीय शोर, लाउडस्पीकर मनमाने प्रयोग को कड़ाई को रोकने का सशक्त मार्ग उत्तर प्रदेश ने दिखाया। इसका अनुसरण सभी राज्य करें तो देश की सुख शांति के लिए बड़ा कदम होगा। पंकज चतुर्वेदी का आलेख है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ से ये उम्मीद मुझे लगता है किसी ने नहीं की होगी। उन्होंने आपने देखा है कि एक कानून एक तरह से निकाला हुआ है, एक नियम निकाला हुआ है, और उसे आप देखिए कि अपने धर्म के लोगों और दूसरे धर्म के लोगों सभी को मनवाने की कोशिश की है। और आप देखिए कि उन्होंने अपने मठ जो गोरखपुर मंदिर है वहाँ से भी आपने देखा होगा उससे के साउंड लाउडस्पीकर है जो उनकी भी आवाज़ स्लो करवा दी थी। तो इसलिए आप देखिए कि और भी लोगों ने और जो भी धर्म के लोग हैं उनने भी उसे माना। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर का मुद्दा आप देखिए बड़े अच्छे से उसे अच्छा किया गया। पीछे छूटता अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य, भारत 2022 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 175
गीगावाट और 2030 तक 500 गीगावाट करने का लक्ष्य हासिल करने में पिछड़ रहा है। एक तो आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि आप कोई भी लक्ष्य रखते हैं, भारत खासकर उस लक्ष्य को बड़े मुश्किल से पार पाता है। श्री जन्म स्थान मामले में सुनवाई पूरी, फैसला 19 को मिलेगा। ये मथुरा की बात हो रही है। तो आप देखते हैं कि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ चुका है। अभी तक आप देखते हैं अयोध्या बना हुआ था, अब यहाँ भी होने लगा है। गर्मी से लोगों की मौत रोकने के लिए उठाए हर संभव कदम, मोदी साहब कह रहे हैं। कांग्रेस के सामने दुविधा खत्म करने की चुनौती। आप देखिए कांग्रेस हर दिन कोई ना कोई न्यूज आती रहती है और कांग्रेस बहुत कमज़ोर होती जा रही है। और कांग्रेस दुनिया मतलब भारत हर किसी को चिंता होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी रहता है देश के लिए और लोकतंत्र के लिए। क्योंकि आप देखिए जब विपक्ष नहीं रहता है तो सरकारें तानाशाह की ओर बढ़ जाती है। इसका उदाहरण आप लोग आज नहीं, इंदिरा गांधी के समय से देख सकते हैं, या फिर आप लोग देखिए कब, आप लोग अभी देख लीजिए 2014 में 2019 में जो चुनाव हुए, इसमें विपक्ष का नेता ही नहीं चुना गया, क्योंकि उतनी सीटें ही नहीं मिली है विपक्ष में किसी को कि वो विपक्ष में लोकसभा का नेता बन सके। हैदराबाद में मुस्लिम से शादी करने वाली दलित युवक की सरेआम हत्या कर दी गई है। तेलंगाना देखते हैं अल्लाह, वही की घटना है। अब आप सोचिए कि ये जहर का ही एक तरह से परिणाम है। ये आंध्र प्रदेश का आपने देखा होगा हिस्सा हुआ करता था। 2014 में तेलंगाना को राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। रणनीतिक रिश्ते और फिगाड़ करेंगे भारत फ्रांस। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी साहब आजकल विदेशों पर हैं, घूम रहे हैं, तो उसी की बात हो रही है। कोरोना महामारी में नहीं निकल पाए थे। राजद्रोह कानून का मुद्दा बड़ी पीठ को भेजें या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार तक का दिया है समय। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि कानून बना रहना चाहिए, लेकिन कोर्ट इसका दुरुपयोग रोकने के लिए गाइडलाइन तय करे। विभिन्न याचिकाओं में कानून की वैधानिकता को दी गई चुनौती। एक बात और आपको जान लेनी चाहिए, देखिए क्या जानना चाहिए आपको, कि जो ये आपका राजद्रोह कानून है ना, आईपीसी की धारा 124A में, ये अंग्रेजों के समय बनाया गया कानून है। और आप देखिए कि अंग्रेजों ने अपने उस समय की जो भी परिस्थिति थी, अपने हिसाब से, अपने हित के हिसाब से इस कानून को बनाया था। अब आप सभी जानते हैं कि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, और जिन अंग्रेजों ने इस कानून को बनाया था ना, उनके देश से भी इस कानून को ख़त्म कर दिया गया, अमेरिका से भी ख़त्म कर दिया गया, लेकिन भारत में भी अभी बना हुआ है। इससे सोच ये बन जाती है लोगों की कि अभी भी भारत के लोग गुलाम हैं। आप सोचिए कि जो काम अंग्रेज लोगों की आवाज़ दबाने के लिए काम करते थे, वही आज हमारे भारत में सरकारें भी कर रही हैं। आप देखिए कि कोई भी सरकार रही हो, अंग्रेजों के समय आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक पर भी ये आरोप लगा था, और उसके एवज में आप देखिए कि उस मामले में उन्हें जेल भी काटनी पड़ी थी। समझ रहे हैं? तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। और अभी आपने देखा है पिछले 3 साल में 2018, 19, 20 के आंकड़े आए हुए हैं, तो आप देखिए जितने भी लोगों पर उसमें आरोप लगा है, उनमें से किसी को सज़ा नहीं हुई है। बस 2019 में 2 लोगों को ही थी सज़ा। और बात देखिए आप लोग की आरोप लगा दिया जाता है, बड़े बड़े पत्रकारों पर आपने देखा है आरोप लगा है, लेकिन आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ है। आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना जमीन आसमान का फर्क है। आरोप तो किसी ईमानदार पर, किसी पर भी लग सकता है, लेकिन वो सिद्ध हो, एक बड़ी बात होती है। देश में जल्द होगा CAA, अमित शाह साहब कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल गए हुए, नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात हो रही है। और पश्चिम बंगाल देखेंगे तो ये है, कोलकाता इसकी राजधानी है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार और आप देखेंगे सिक्किम और असम, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली बनेगा स्टार्टअप हब। अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया हुआ है। आज के मौसम की बात करें तो दिल्ली में शुक्रवार को आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे, इसलिए लू से राहत रहेगी। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस
रहने का अनुमान भी है। महंगी किताबें और ड्रेस खरीदने को मजबूर नहीं कर सकते हैं निजी स्कूल। ये उप मुख्यमंत्री सिसोदिया कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया, और आप सभी जानते हैं शिक्षा मंत्री भी हैं। इन्होंने अच्छी पहल की हुई है शिक्षा में, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिट टेक बोर्ड के साथ बैठक करें वैधानिक संस्थाएं। दिल्ली सरकार 4 जिलों में बनाएगी सैनिक बोर्ड। इंतजार खत्म, कल मिल जाएगी पहली रेफरी ट्रेन। पार्क में खेलने को लेकर हुए विवाद के बाद सांप्रदायिक टकराव। आप देखिए हर जगह सांप्रदायिक टकराव देखने को मिल रहा है, और ये आप देखिए देश को डुबाने की ओर जा रहा है, देश को नुकसान पहुंचा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि सब एक होकर रहे तो अच्छी बात है। पुलिस बल ना मिलने से शाहीन बाग में नहीं हटा अतिक्रमण, और आप देखिए बुलडोजर की नीति अपनाई जा रही है। मां को मातृत्व अवकाश दिलाने कोर्ट पहुंचा 3 महीने का बच्चा। ये मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के निर्णय के खिलाफ एक 3 महीने के बच्चे ने दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक और आप सभी जानते हैं कि एक तरह से क्या रहता है कि माताओं के लिए जब बच्चे पैदा होते हैं या कुछ समय पहले उन्हें छुट्टी देने की बात कही गई है, तो उसी को लेकर आप देखिए 48 बाल श्रमिक मुक्त कराए और 10 फैक्ट्रियां सील की गई। ये नई दिल्ली की बात है, यहाँ की नई दिल्ली की बात है। 7 साल में बिजली सब्सिडी पर बढ़ा 2050 करोड़ रुपए का खर्चा। शून्य बिजली बिल योजना के लिए चालू वर्ष के बजट में किया गया 3250 करोड़ रुपए का प्रावधान। योजना शुरू करने के दौरान 2015-16 में सब्सिडी पर सरकार को करना पड़ा 1200 करोड़ खर्च। ये नई दिल्ली की बात हो रही है। अनु सचिव की बेटी बोली वैध है शादी, पति के साथ ही रहूंगी। तो ये भी चलिए छोड़िए। आतंक के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में नई एक तरह से सरकार ही आ चुकी है, तालिबानों की सरकार का गठन हो चुका है। आप सोचिए कि खुद जो आतंकवादी धारा, मतलब आप सोचिए उससे चलता हो विचारधारा से, उस देश से ये उम्मीद करना बड़ा मुश्किल रहता है कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किन के लिए नहीं करेगा, आतंकवादियों के लिए नहीं करने देगा। मैक्रो मोदी और मैक्रो की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में पाक पर भी निशाना साधा गया। और अभी आपने देखा होगा ये फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं एमेनुअल मैक्रो, और आपके सामने इसकी पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी। तत्काल रूस से यूक्रेन युद्ध रोकने का आह्वान किया गया। और आप देखिए लंबा समय हो चुका है रूस, यूक्रेन और रूस के बीच ये युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है और इसका प्रभाव, इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। गर्मी से लोगों की मौत रोकने के लिए उठाए हर संभव कदम, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। जेनेरिक दवाएं नहीं लिखे जाने पर केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस। कोरोना से मौतों के WHO के आंकड़े को किया खारिज। और 2020 में मरने वाले 45% लोगों को कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिली। ये WHO आप सभी जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है। इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा। क्या किया करिएगा? जरूर रखा करिएगा, क्योंकि इनसे भी आपकी परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और संगठनों से क्वेश्चंस आते हैं। प्रीलिम्स में आप देखिए 2-3 क्वेश्चन आते हैं। क्या होते हैं? आते रहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। स्थानीय प्रशासन के सहयोग के बिना घुसपैठ तस्करी को रोकना मुश्किल है। ममता का पलटवार, कहा आगे से नहीं खेलें, आग से नहीं खेलें, ममता बनर्जी कह रही हैं। बायोमेट्रिक जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं है, UIDAI कह रहा है, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया इसका। सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 2 नए जज। आदिवासी कैदियों की स्थिति का अध्ययन कराएगा ST आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ऑनलाइन हो सकेगी PhD व MPhil की मौखिक परीक्षाएं। ये भी देख लीजिए आप लोग। नाटो, इस तरह की आप लोगों को बता दूं कि जो कार्टून होते हैं इससे भी आपकी परीक्षा में पूछ लेता है, उस पर कुछ शब्द लिखने होते हैं आपको।
कांग्रेस के सामने दुविधा खत्म करने की चुनौती बनी हुई है। चिंतन शिविर में लीडरशिप और स्ट्रेटेजी पर उहापोह का समाधान निकालना होगा। चिंतन शिविर हो रहा है कांग्रेस का, और मुझे लगता है कि ये सब करने की इन्हें ज़रूरत ही नहीं है। इन्हें खुद मालूम है कि इनमें कहाँ कमियां हैं, लेकिन सुधारने की बात ही नहीं की जाती है। अमित शाह अगले 3 सप्ताह में 7 राज्यों का करेंगे दौरा, और बिहार तेलंगाना ने राष्ट्र की 2 सीटों के लिए उपचुनाव 30 को होगा। उपचुनाव मतलब ये होता है किसी कारण बस वो सीट खाली हो जाती है, फिर चाहे लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो, या विधानसभा की हो, विधान परिषद की हो। क्या रहता है कि आप सभी जानते हैं कि यानी कि डेथ हो गई किसी की, समझ रहे हैं, या किसी कारण उसने सीट खाली कर दी, तब होता है। धामी के नाम की औपचारिक घोषणा नामांकन 9 से होगा। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में हाल ही में चुनाव हुए थे, लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री साहब, जो पूर्व मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे, वो भी चुनाव लड़े और हार गए। फिर आप देखिए कि फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अब क्या होगा कि इन्हें क्या करना होगा, इन्हें चुनाव लड़ना होगा 6 महीने के अंदर। तो ये आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और आप देखेंगे कि चुनाव लड़ने के बाद वो हमेशा के लिए मुख्यमंत्री बने ही रहेंगे 5 साल तक के लिए। अगर उनकी पार्टी चाहे तो हटा देगी, समझ रहे हैं। और ऐसा ही ममता बनर्जी के साथ हुआ था, आपने देखा होगा, वो भी चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बनी थी। तो हमारे देश में ये नहीं है कि अगर आप लोग किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, जब आप लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, या केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, आप लोगों को लेकिन मंत्री बनने के बाद या जिस भी पद पर, मुख्यमंत्री या पद पर लेने के बाद आपको 6 महीने के अंदर सदस्य बनना होता है, ये रहता है। अगर केंद्र में आपको प्रधानमंत्री बन गए आप लोग, और अगर मंत्री बन गए, तब भी आप लोग देखिए कि जिस समय आप बन रहे हैं उस समय जरूरी नहीं है सदस्य होना, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सदस्य होना जरूरी रहता है। जिस समय आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर बने थे, उस समय वो सदस्य नहीं थे किसी भी सदन के, ना तो राज्यसभा के ना ही लोकसभा के, लेकिन आपने देखा होगा 6 महीने के अंदर वो राज्यसभा के सदस्य बने थे। अभी हाल ही में एक और उदाहरण बता देता हूँ, उद्धव ठाकरे। जिस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र के, उस समय वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन आपने देखा होगा आगे चल के विधान परिषद के सदस्य बने वो। और उत्तराखंड में आप देखेंगे तो 9 नवंबर सन 2000 में से उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और यहाँ अगर विधानसभा सीटें देखेंगे तो 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस की हुंकार, चतुरानंद को हिमाचल में जीत का जिम्मा। ये आप देखिए कि आपका हिमाचल प्रदेश में भी अब चुनाव है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ये हिमाचल प्रदेश, शिमला इसकी राजधानी है, और आप सभी जानते हैं कि सभी पार्टियों की नज़र यहाँ बनी हुई है। हेमंत पहुंची रांची, ले सकते हैं बड़ा फैसला। हेमंत पहुंचे रांची, ले सकते हैं बड़ा फैसला। ये सभी आप देखिए कि झारखंड में उठापटक चल रही है, और लाभ की पद की बात होती रहती है। देखिए, ये आपको झारखंड देखने को मिलेगा, बिहार से अलग करके बनाया गया था, रांची इसकी राजधानी है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। अभी नई पार्टी नहीं बनाएंगे पीके, बिहार में करेंगे 3000 किलोमीटर पद यात्रा। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं, आप सभी जानते हैं चुनावी रणनीतिकार हैं, और अब देखिए कि इनका भी राजनीति में दिलचस्पी आने लगी है। ये भी चुनाव जीतने या अपना खास पद चाहने की इच्छा रखते हैं। कांग्रेस से पहले आप देखिए इनकी डील हुई, वहाँ सक्सेस नहीं हो पाए। अगर आप देखिए चुनाव लड़ते हैं और लड़वाते हैं, पार्टी बनाते हैं, और अगर आप देखिए सफल होते हैं, तो मुझे लगता है इन्हें और सम्मान मिलने लगेगा, इनका राजनीति में कद और बढ़ जाएगा। देखिए, दूसरे पर आप देखिए एक तरह से दाव लगाना बड़ी आसान चीज़ होती है, जब खुद पर दाव लगता है तब शायद मुझे लगता है उसका परिणाम देखने को मिलेगा। हाँ, बेशक इनने आप देखिए कई पार्टियों की मदद की है और वो चुनाव जीती भी है, उनके लिए रणनीति बनाई भी है। आप सरकार की वादा खिलाफी व बिजली संकट के विरोध में भाजपा का विरोध प्रदर्शन, तो ये सब चलता रहता है, राजनीतिक उठापटक। राजग को निर्णायक बढ़त देगा बिहार। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार में राजग प्रत्याशी को 29,515 मत ज़्यादा मिल सकते हैं। एक बात और आपको बता दूं, देखिए आप सभी जानते हैं कि अब राष्ट्रपति का चुनाव है, और राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो अब आप देखिए कि कौन राष्ट्रपति बनता है, और मेरा मानना है कि देखिए ऐसा कि क्या होगा
आराम से बीजेपी अपना राष्ट्रपति बना लेगी, क्योंकि आप देखिए कि बीजे जो विपक्ष है वो मजबूत नहीं है, वो एक नहीं है। इसलिए, और आप सभी जानते हैं कि थोड़े बहुत वोटों की अगर ज़रूरत बीजेपी को पड़ती है तो वो आराम से कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेती है। विधायक जिग्नेश मेवानी सहित 10 को 3 माह की सजा। आप देखिए कि जो विधायक गुजरात से विधायक हैं जिग्नेश मेवानी, एक बात गुजरात को देख लीजिए, गांधीनगर इसकी राजधानी है, और प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब और अमित शाह भी यहीं से आते हैं। इनकी समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा मोदी साहब के खिलाफ इन्होंने एक टिप्पणी की हुई थी, उसमें भी इनकी गिरफ्तारी हुई थी, असम पुलिस ले गई थी। फिर आप देखिए वहाँ इन्हें जैसे ही जमानत मिली, एक महिला से आप देखिए गलत व्यवहार करने के कारण इन्हें फिर से पुलिस ने एफआईआर कर ली। पुलिस महिला से, कांस्टेबल से बदतमीजी जो भी करने का, लेकिन आपने देखा है फिर कोर्ट ने एक तरह से आप देखिए अदालत ने इन्हें क्या दी, जमानत दी। और आप देखिए फिर से इन पर क्या चलने लगा है, समस्या इनके सामने खड़ी हो गई है। आप सभी जानते हैं गुजरात में चुनाव है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया चिदम्बरम का विरोध। राणा के जाति प्रमाण पत्र मामले पर जुलाई में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये आपको बता दूं कि रवि राणा और नवनीत राणा कौर, ये आप महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी जानते हैं एक तो विधायक हैं और एक लोकसभा सदस्य हैं। इनकी पत्नी रवि राणा की पत्नी क्या है, विधायक, वो लोकसभा सदस्य हैं। नवनीत राणा लोकसभा सदस्य हैं और रवि राणा विधायक हैं। और आप देखेंगे कि इनकी जो जाति प्रमाण पत्र है उस पर भी एक तरह से विवाद खड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई करेगा। लेकिन अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए आए हुए हैं कि नवनीत राणा उनके पति ने उद्धव ठाकरे के घर के सामने क्या किया था, हनुमान चालीसा पढ़ने की ऐलान किया था। उसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, अभी हाल ही में इन्हें जमानत दी गई। ठीक है। और अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स व कांस्टेबल चानन के नाम पर चल रहा है पुलिस मेमोरियल फंड। घटिया कोयले की बिक्री से जुड़े मामले में आरोप पत्र दाखिल किया प्रवर्तन निर्देशालय ने, ईडी ने। धनबाद में रंगदारी की धमकी से परेशान चिकित्सक उत्तर प्रदेश गए। पीड़ित ने दर्ज कराए 9 मुकदमे, सभी मामले ST/SC एक्ट और 10वीं अर्जी में घिरे IG। ये बदायूं की बात है। सलमान खान के खिलाफ जारी समन पर 13 जून तक रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2019 में एक पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार मामले में निचली अदालत द्वारा अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जारी समन पर लगी रोक 13 जून तक बढ़ा दी है। शत्रु संपत्ति मामले में आजम की जमानत पर निर्णय सुरक्षित कर लिया गया। ये आप सभी जानते हैं आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा माना जाता है। लखनऊ इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की। चेहरा इसलिए माना जाता है, देखिए आप लोग जानते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव हो, 2019 के लोकसभा चुनाव हो, सब बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार गए। अखिलेश यादव की पत्नी आपने देखा होगा 2019 में चुनाव हार गई, लेकिन अपनी सीट निकालना बड़ी बात होती है। और इस मामले में आप देखेंगे आजम साहब जो आजम खान हैं ये चुनाव जीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और RTU के कुलपति रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए, ये भी चलता रहता है। एटा में दरगाह कमेटी के कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर। 1000 साल पुराने 80 मंदिरों का होगा जीर्णोद्धार। ये तमिलनाडु में हिंदी धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने 80 मंदिरों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है जो 1000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। आप देखते हैं कि नष्ट होते जा रहे मंदिर, और आप देखिए बड़े महल जो हजारों साल से खड़े हुए तो उन्हीं की जीर्णोद्धार की बात हो रही। श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में फैसला 19 को आएगा। शाही मस्जिद ईदगाह का पक्ष, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का तर्क, ये हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा। ठीक है। और मेरा देखिए ऐसा मानना है कि आप सोचिए कि बड़े विधायक, बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। उनके बच्चे तो पढ़ ही रहे होंगे। और आप देखिए ओवैसी का कभी आपने देखा है कि बच्चा आंदोलन कर रहा हो या किसी दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगल रहा हो। इसी तरह आप देखिए हिंदुओं में जो कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, जो आप देखिए कि लीडर हैं, उनके बच्चों को आपने देखा है रोड पर कभी आंदोलन करते हुए या धरना प्रदर्शन करते हुए? उनकी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। आपके बच्चे इन कामों के लिए बने हुए हैं।
पूर्व भाजपा विधायक की राइस मिल घर पर चला बुलडोजर। मोहम्मद ताबिज खान की बात हो रही है और आप देखिए उत्तर प्रदेश से ही ये शुरू हुआ था बुलडोजर। मां के चरण छुए और मीठा दही खाकर विदा हुए योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गाँव में 2 दिन प्रवास बाद ली विदा करने के लिए घर व गाँव की महिलाओं को नहीं थी घर से बाहर आने की इजाज़त। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए आप सभी जानते हैं कि जिस तरह मोदी साहब अपनी माँ से आपने देखा होगा मिलते रहते थे, अब योगी आदित्यनाथ भी मिल रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ये प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे हों। योगी की तस्वीर ट्वीट करके चर्चा में आई मुनव्वर राणा। चलिए खैर, मुनव्वर राणा आप सभी जानते हैं कि शायर हैं। अलगाववादी की पोषक रियासत की होगी तालाबंदी और कश्मीर के दिग्गजों को तलाशनी होगी नई सीट। ये आप देखिए क्या होता है। अब तो महबूबा उमर फारूक आज़ाद और निर्मित सहित ढूंढनी होगी नई पहचान। कई विधानसभा क्षेत्रों का बदला स्वरूप, कईयों का वजूद खत्म और कुछ क्षेत्र हुए आरक्षित। तो ये अभी भी आप देखेंगे कि विरोध ही कर रहे होंगे। तो आप सभी होता है, विरोध चलता रहता है और लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने के लिए पाक ने खो दी थी सुरंग। आप सोचिए कि इस तरह की आप देख रहे हैं। और हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है, जिससे आप देखिए गुजरात की सीमा लगती है, राजस्थान की सीमा लगती है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये आप देखिए खुद तो बर्बाद है ही और खुद अशांति में जी रहा है और वो अपने पड़ोसियों को भी खुश देखना नहीं चाहता है। कश्मीर समस्या कहना गलत है। उड़ीसा में चक्रवात आसानी की दस्तक, 18 जिलों में अलर्ट किया गया है। उड़ीसा देख लीजिए एक बार, ये है भुवनेश्वर, इसकी राजधानी है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। अब ललितपुर में के महरौली कोतवाली में घरेलू सहायिका पर 3rd डिग्री। आप देखिए ललितपुर में एक घटना अभी खत्म नहीं हुई, एक समस्या का समाधान नहीं निकला और दूसरी समस्या आ चुकी है। हैदराबाद में मुस्लिम से शादी करने वाले दलित युवक की सरेआम हत्या कर दी गई। विक्की के प्रेम में रजिया बनी नैना, मंदिर में किया विवाह। ये चलता रहे। पेसमेकर के दोबारा प्रयोग से पहले तकनीकी पक्ष समझना जरूरी है। निःशुल्क कैम्प का श्रेय लेने की जल्दबाजी पड़ सकती है भारी। पीजीआई चंडीगढ़ में कुछ वर्ष पहले तक लगाए जाते थे पुराने पेसमेकर। और आप देखिए कि क्या होता है, धड़कनें जो आप देखते हैं ना, उसी की बात हो रही। प्रयोग हो चुके जीवन रक्षक उपकरण का दान भी जीवन रक्षक बन सकता है। तो चलिए इसे भी पढ़ लीजिए अगर ठगों ने लोकसभा अध्यक्ष के नाम पर सांसदों से मांगे थे रुपए। तो ये देखिए, ये तो मिस्टर नटवर लाल से ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। उन्होंने तो आपने देखा होगा कि जो सांसद भवन था, संसद भवन, उसे ही बेच दिया था। उसमें सांसद भी उपस्थित थे उस समय। 9 और 10 मई को भर्ती परीक्षा के लिए 65 विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी। भारतीय रेलवे ने 9 और 10 मई को होने वाली आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए 65 अधिक विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। नेशनल डेस्क नई दिल्ली। विश्व का सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से 50 करोड़ लोगों की सेहत का ध्यान रखने के साथ ही निम्न आय वर्ग की आर्थिकी में सुधार करने वाला भारत फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक बात और आप सभी जानते हैं कि मेरा भी देखिए ऐसा मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य या तो इतनी कम कीमत होना चाहिए कि हर व्यक्ति इसका खरीद सके इन सेवाओं को, या फ्री होना चाहिए। कई देशों में आप देखेंगे फ्री आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देखिए शिक्षा तक पहुंच आजकल गरीबों की आप देखिए बहुत आगे है उनसे। और अगर कोई गरीब अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए तो उसका बर्बाद होना तय है। वो मरे या ना मरे, लेकिन मरने से बुरी हालत में पहुंच जाएगा। तो ये सभी जरूर पढ़िएगा आप लोग। जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा में तनाव, इंटरनेट सेवाएं बंद हुई। आदिवासी युवक की हत्या गौमांस से जुड़ा मामला। ये आप देखिए नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सिवनी जिले में सिमरिया गांव में आदिवासी समाज के 2 युवकों की पीट कर हत्या कर मामला प्रथम दृष्टया गौबास रखने का बताया जा रहा है। मामला 13 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश की खबर है, भोपाल जिसकी राजधानी है। आज खुलेंगे केदार धाम की कपाट, आप भी आइएगा। दुर्गा पूजा अब यूनेस्को की धरोहर, कार्यक्रम में बंगाल सरकार को नहीं दिया गया न्योता। छत्तीसगढ़ में मतांतरितों को आरक्षण से बाहर करने में जुटे ग्रामीण। समाज को सुरक्षित नहीं सुशिक्षित भी कर रही है खाकी। तो ये आप लोग देख सकते हैं
पढ़ सकते हैं। ये बदलना चाहिए दल बदल निरोधक कानून, तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। क्या करिएगा, ज़रूर इस आर्टिकल को देखिएगा आप लोग। 10वीं अनुसूची आप लोगों ने देखा होगा, इसी से संबंधित है आपकी। कई बार इसमें सुधार भी होते रहते हैं, लेकिन क्या रहता है, फिर भी आप देखेंगे इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ दल बदल निरोधक कानून बनाया गया था। आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। हरियाणा के करनाल में 4 संदिग्ध खालिस्तानी गुर्गों की हथियारी और पिस्टलों के समय गिरफ्तारी यही बयान कर रही है कि ऐसे तत्वों की सक्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही है। और एक बात और आपको बता दूं, ये हमारे देश के लोग अगर इस तरह के कदम, इस तरह के रास्तों पर चलने लगे तो चिंता का कारण बन जाता है। नक्सली चिंता का कारण बने हुए हैं। बाहरी लोगों से हम लोग लड़ लेंगे, लेकिन अपने लोगों से कहाँ तक, आप समझ रहे हैं। तो ये, और हमारी सरकार ने, नई सरकार ने कई पहलें की हुई हैं इस तरह के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। फिर कटघरे में राजस्थान सरकार जो हो रहा है रक्ताल्पा के विरुद्ध। हरियाणा के बारे में यह माना जाता है कि यहाँ लोग हष्टपुष्ट होते हैं। कुश्ती सहित अन्य खेलों में यहाँ की युवक युवतियों को प्रदर्शन इस धारणा को पुष्ट करता है कि, लेकिन यह सत्य है कि यहाँ के बहुत से बच्चे, महिलाएं और युवा रक्ताल्पा से ग्रस्त हैं, एनीमिया से। मृदुल स्वभाव। मृदुलता का अर्थ होता है कोमलता। सत्य, अहिंसा, त्याग और दया आदि के साथ कोमलता भी एक मानवीय गुण है, इसे भी पढ़िएगा। भौतिक सौंदर्य की मृग तृष्णा। समाज द्वारा गढ़े गए इस खूबसूरती के कथित मानकों पर खरा उतरने के लिए स्त्री आज खुद पर ही अत्याचार कर रही है। ये जरूर आप लोगों को, मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। आप देखिए कि जिनके खुद अपने बत्तियों के बाल नहीं है, वो भी बाल बढ़ाने, बाल उगाने की आप देखते हैं वो प्रचार प्रसार करते रहते हैं। जिनके पति खुद काली का कल उठे हैं, वो भी गोरे होने की क्रीमों के प्रचार करते रहते हैं। उसमें हमारा जो समाज है वो फंसता रहता है। ऊपर वाले ने जिस तरह बनाया हुआ है, मुझे लगता है कि वही रहना चाहिए। फिर आपका लाउड स्पीकर का अस्थायी शोर, इसे भी आप लोग पढ़िएगा। और अगर प्रॉब्लम है, अगर आप देखिए लाउड स्पीकर राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, तो क्यों नहीं इसे ख़त्म कर दिया जाता है? क्यों नहीं, आप देखिए सभी धर्म गुरु, सभी धर्मों के आगे आके इस तरह के लोग, राजनीतिक जो भी लोग हैं, उनकी रोटी ही बंद कर दीजिए, यानी कि हटा दीजिए, बंद कर दीजिए, उनका मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। कभी वह तोड़ती थी पत्थर, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे प्रयागराज के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। परीक्षा के लिए रट्टा लगा रहे बालक के स्वरों द्वारा निज कर्णों का भेदन किए जाने की अध्यक्ष जी का चेहरा आभा मंडित और आंखें नम हो गईं। ध्वनि प्रदूषण की अनदेखी के खतरे। एक प्रसिद्ध सर्जन का राज्य छोड़ना। ये आप देखिए कि राज्य में सियासी हलचल के बीच धनबाद के एक प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर समीर द्वारा राज्य छोड़े कहीं और बसने के ऐलान से राज्य के चिकित्सक को ही नहीं झकझोरा, बल्कि उनके इस निर्णय से आम जन में भी घोर निराशा है। उन्हें खूंखार अपराधी अमन सिंह की तरफ से धमकी मिली। आप देखिए कि आप पुलिस व्यवस्था, ये आप पुराने समय में आप जाइए, पुरानी मूवियाँ आप लोगों ने देखी होंगी, उसमें इस तरह की धमकी दी जाती थी डॉक्टरों को। बड़े बड़े जो भी अधिकारी रहते थे, या आप देखिए कि बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते थे कि आप इतना पैसा दीजिए अपने परिवार का, वरना तुम्हारे अपहरण कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आज के समय में अगर इस तरह की चुनौतियाँ मिल रही हैं, धमकियाँ मिल रही हैं, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज तो आप देखिए कि बड़े बड़े जो इस तरह के लोग थे वो जेल के अंदर काट रहे हैं, जो डॉन टाइप के। पीछे छूटता अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य, इसे भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और आप देखिए हमारी जब से नई सरकार आई हुई है, ये नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान दे रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल हो, डीजल हो, कच्चा तेल और ये कोयला एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बिजली की ज़रूरत हमें हमेशा रहेगी। तो पवन से, जल से, वायु मतलब पवन, और आप देखिए सूर्य भगवान से, इस तरह से आप देखिए ऊर्जा अगर हम लोग उत्पन्न करेंगे तो वो हमेशा बनी रहेगी। केसीसी की तर्ज पर एमएसएमई को मिल सकता है व्यापार क्रेडिट कार्ड। अब तक 70 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है। निर्यात मतलब होता है कि हम लोग दूसरे भेज रहे हैं, आयात का मतलब होता है हम लोग खरीद रहे हैं। ट्विटर के अधिग्रहण के लिए एलन मस्क ने जुटाए $7.14 अरब।
दूसरे दिन पूरी तरह सब्सक्राइबर हुआ LIC का IPO। भारतीय निवेशक को बेचा रूस का कारोबार। अदानी पावर का मुनाफा 4,645.47 करोड़ हुआ। सर्विस सेक्टर की गतिविधियों पर 5 महीने के उच्चतम स्तर पर। दूरसंचार कंपनियों का राजस्व 2.64 यानी कि 2.64% घटकर 69,695 करोड़ हुआ। खुली मंडी में गेहूं की खरीद साबित हुई सोने पे सुहागा। जियो वर्ल्ड सेंटर में लगी सबसे बड़ी यात्री लिफ्ट। और औद्योगिक विकास के लिए बिहार ने कसी कमर। नित्यानंद स्वामी के आश्रम को हाईकोर्ट ने दी चेतावनी। छात्रा की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई। NCLT के IRP समेत 3 गिरफ्तार किए गए। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पुणे में 20 लाख रुपए के कथित रिश्वत मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की एक इंटरिम रेजुलेशन प्रोफेशनल को गिरफ्तार किया है। तो उसी को लेकर 2 डॉक्टरों के झगड़े में वायरल हो गया फेसो कक्ष का वीडियो। ये उत्तर प्रदेश की बात है। 12 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोवैक्स उपलब्ध, पूनावाला कह रहे हैं। स्कूल में बस से कुचलकर बच्चे की मौत। स्कूल में बस से कुचलकर, ये भी उत्तर प्रदेश की घटना है। रूसी सेना ने 24 घंटे में मारे 600 यूक्रेनी सैनिक, आप सभी जानते हैं। और जेलसिंकी ने नागरिकों की निकासी की अपील की, क्योंकि आप देखिए कि लंबा समय हो चुका है और रूस जितना ताकतवर है उतना यूक्रेन ताकतवर नहीं है। मुझे लगता है कोई और देश अगर इस तरह की शक्ति के सामने खड़ा होता तो वो बहुत पहले हथियार डाल चुका होता, लेकिन यूक्रेन लड़ रहा है, ये उसकी बहादुरी है। वरना अफगानिस्तान देखा होगा, यहाँ तालिबानों ने, आप देखिए यहाँ की सेनाओं को एक तरह से सेना ने हथियार ही डाल दिए थे। यहाँ के बड़े बड़े नेता भाग चुके थे देश छोड़कर, लेकिन आप देखिए यहाँ की यूक्रेन के जो राष्ट्रपति साहब हैं ये अभी भी वहाँ डटे हुए हैं। यूक्रेन ने रूस को भड़काया, अब युद्ध खत्म हो। 2 भारतीय अमेरिकी टेक्नोक्रेट टॉप 50 IT लीडरों की सूची में शामिल किए गए हैं। ये इसमें अगर आप देखना चाहें तो भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिकों और तकनीकी विशेषज्ञ कृष्ण कुमार एडाथिल टेक्सास से और निखिल देशपांडे जॉर्जिया को स्टेट स्कूप 50 अवार्ड की इस साल की सालाना सूची में शामिल किया गया है। ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर भारत में रहते हैं तो इस तरह का कोई कारनामा ना कर पाते हैं। पाकिस्तान में ईसाई स्कूल पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया। पाकिस्तान पड़ोसी चल रहा है हमारा। श्रीलंका में सियासी बाला पिताया को फिर चुना गया डिप्टी स्पीकर। अब देखिए आर्थिक संकट से गुजर रहा है और हमारा देश काफ़ी मदद भी कर रहा है श्रीलंका के, हमारा पड़ोसी भी है। आर्थिक भुखमरी आप देखिए, महंगाई आप देखिए। श्रीलंका के मदद के लिए 1 माह का वेतन देंगे DMK के सांसद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा है श्रीलंका भेजे जाने वाली राहत सामग्री के लिए DMK के सांसद अपना 1 महीने का वेतन देंगे, और मदद करना भी चाहिए, आपका पड़ोसी है। हांगकांग ने समुद्री तट खोले, बीजिंग में विदेश से आने वालों को ढील। काबुल में महिलाओं को नहीं मिलेगा ड्राइवर लाइसेंस। आप देखिए कि अब सामने फिर से इनकी हरकतें सामने आने लगी हैं तालिबानों की। महिलाओं के साथ आप देखिए इनका भेदभाव शुरू हो गया। वित्त मंत्री का आरोप, इमरान ने IMF से झूठ बोला। ये आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है और पाकिस्तान के वित्त मंत्री साहब इस तरह का क्या लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, और आपने देखा होगा कि क्या हुआ, ये अब गद्दी छोड़ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से आप देखिए इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ था और वो इसमें मतलब आप सोचिए कि अपने पक्ष में मतदान नहीं करा पाए, या आपको सोचिए बहुमत नहीं जुटा पाए, इन्हें सीट खाली पड़नी पड़ी। शहबाज शरीफ यहाँ के मुख्यमंत्री क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। IMF के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फेसबुक की कंपनी मेटा का शोरूम, ये आपके सामने दिखाई रहा है। फेसबुक की कंपनी मेटा ने अपना पहला शोरूम खोलने की तैयारी की है। इसका पहला शोरूम सिलिकॉन वैली के वर्लिन नेम में होगा। भारतवंशी रिचर्ड वर्मा बनेंगे बाइडेन के इंटेलिजेंस एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य। अमेरिकी राष्ट्रपति की बात हो रही है। नेपाल सीमा पर मंदिर निर्माण के बहाने 9 मेंस लैंड पर कब्जे की साजिश, देख लीजिए। पॉप ने लिया व्हीलचेयर का सहारा।
वेटिकन में गुरुवार को पॉप फ्रांसिस पहली बार सार्वजनिक तौर पर व्हील चेयर का सहारा लेते दिखे। वह घुटने की समस्या से पीड़ित हैं और साइटिका की परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसे में वह व्हील चेयर पर बैठकर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सुपीरियर्स जनरल की प्रतिभागियों के सामने आए हैं। दिखाई भी दे रहे होंगे आपको स्क्रीन पर। ये आपका आईपीएल चल रहा है, खेल कौन से गुजरात टॉपर बना हुआ है और देखिए मुंबई का क्या हाल है, सबसे नीचे से टॉप कर रहा है। वार्नर फॉवेल के दम पर दिल्ली की शानदार जीत हुई है। उमरान मलिक ने 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गेंद। सनराइजर्स हैदराबाद के 22 साल के तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ गुरुवार को आईपीएल मैच में 20वें ओवर की चौथी गेंद 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी है। आप सोचिए इस तरह के खिलाड़ी अगर हमारी देश की टीम में रहे तो आप समझ सकते हैं क्या रहेगा। लेकिन अब देखिए क्या रहता है, आने वाले समय में इन्हें जगह मिलती है या नहीं। मिल्स की जगह स्टफ से मुंबई टीम में शामिल और आज भिड़ेंगे गुजरात व मुंबई। मैं कोहली के साथ बल्लेबाजी नहीं कर सकता, वह बहुत तेज दौड़ते हैं, मैक्सवेल कह रहे हैं। रवि बजरंग और दीपक को चैन ट्रायल में उतरना होगा। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक रहे हैं रवि दहिया, कांस्य पदक रहे विजेता बजरंग पूनिया। एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले दीपक पूनिया को इस बार चरण ट्रायल में फाइनल में सीधा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए इस बार होने वाले चयन ट्रायल में 3 पहलवानों को सभी मैच जीतकर फाइनल तक पहुंचना होगा। वापसी कर सकते हैं आर्चर। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर जल्दी ही मैदान पर वापसी कर सकते हैं, उन्हें चोट आई हुई थी। धनुष श्रीकांत ने जीता स्वर्ण। धनुष श्रीकांत ने ब्राजील में के कैक्सियास डो सुले में चल रहे 24वें मूक वादिर ओलंपिक के तीसरे दिन पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता हुआ है। मैच से हटे एंडी मरे बीमारी के कारण गुरुवार को मैड्रिड ओपन टेनिस में शीर्ष रैंकिंग के खिलाड़ी नोवाक जोकोविक के खिलाफ अपने मैच से हट गए हैं। नीरज को मिलेगी सहायता। भारतीय खेल प्राधिकरण की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजनाओं में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को तुर्की में अपने ट्रेनिंग शिविर के विस्तार के लिए लगभग 5.5 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। ओवेर कप में से हटी गायत्री। भारतीय डबल्स बैडमिंटन खिलाड़ी गायत्री गोपीचंद को कूल्हे के जोड़े में खिंचाव से उबरने के लिए आराम की सलाह के बाद आगामी ओवेर कप फाइनल से हटना पड़ा इन्हें। चैंपियन स्काई स्पोर्ट्स यूके दक्षिण अफ्रीका के सुपर स्पोर्ट ने जिताई दिलचस्पी और चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचा रियल मैड्रिड। ओलंपियाड के शिविर 7 मई से होंगे। क्या होंगे? 7 मई से होंगे। एक खेल का क्षेत्र है और इसके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर याद रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आते हैं। दुनिया में प्यार की एक ही बोली, सिनेमा की भाषा एक ही होती है और वह मानवीय संवेदनाओं का चित्रण। और इंटरनेट मीडिया पर वैचारिक अभिव्यक्ति के जरिए हिंदी व क्षेत्रीय सिनेमा के बीच दीवारें खींचने की कोशिश भाषाई टकराव पर बहस के बीच है। आप देखेंगे क्या रहा कि अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने हिंदी को लेकर एक स्पीच दिया हुआ था एक तरह से। उसके बाद आप देखिए कि एक्टर और दक्षिण भारत के एक्टर आपस में भिड़ने लगे। गुरुदेव की रचनाओं से समृद्ध हुआ भारतीय सिनेमा। महान रचनाकार व दार्शनिक रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों में प्रेम, वियोग व राष्ट्रप्रेम के भावों साथ सामाजिक व वैचारिक उत्थान के आदर्श झलकते हैं। और आप सब जानते हैं 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 7 मई 1961 को इनका जन्म हुआ था। कब? 1961 नहीं, माफ़ करिए, 1861 में, ठीक है। और 1919 में जलियांवाला बाग कांड के बाद इन्होंने, जो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी थी ना, उसे भी छोड़ दिया था। ऑर्गेनिक फार्म बनाकर खेती किसानी करूंगा, ये प्यार का पंचनामा और चश्मे बदूर फिल्मों में कॉमेडी के दिव्येंदु शर्मा दबंग और सीरीज मिर्जापुर में दबंग किरदार में नजर आए। अब फिल्म में मेरे देश की धरती में वह खेती किसानी और रोमांस करते नजर आएंगे। इन्हें आप जानते ही होंगे। ये आपके लिए खास जो बॉलीवुड में या मूवियों में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए रहती है। फिल्म पृथ्वीराज की रिसर्च सामग्री को प्रदर्शित करने की योजना। योद्धा या सैन्य अधिकारी का किरदार निभाना मेरा सपना रहा है, नकुल कह रहे हैं। आलिया इस महीने शुरू करेंगी अपनी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग, तो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रों के बीच घूमते थे रणवीर कपूर। महिलाओं ने कभी नहीं कहा कि मैं एक्शन नहीं कर सकती हूँ, ऐसे तय किया अनेक में आयुष्मान का लोग। देख लीजिए
ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इनसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ज़रूरी रहता है। 1 मील की दूरी सबसे कम समय में तय कर बनाया रिकॉर्ड। 1954 में आज ही ब्रिटेन के मेडिकल छात्र रोजर बेनिस्टर ने मात्र 3 मिनट में 59.4 सेकंड में 1 मील 1.6 किलोमीटर की दूरी तय कर रिकॉर्ड बनाया था और यह उस समय 1 मील दौड़ने में लगा सबसे कम वक्त था। रोजर की इस उपलब्धि को मैरकल माइकल कहा गया। चीन ने पहली बार सिक्किम को भारत का हिस्सा माना था। 2004 में आज ही भारत के से संबंधों में सुधार के लिए चीन ने पहली बार सिक्किम को भारत का अंग माना था। चीन के एक आधिकारिक वर्ल्ड मैप में सिक्किम को भारत के हिस्से के रूप में दर्शाया गया था। इसलिए इसके पहले चीन सिक्किम को एक अलग देश मानता था और कभी कभी तो ये कहता था कि हमारा हिस्सा है। राम मंदिर में आंदोलन में डालमिया ने निभाई थी अहम भूमिका। विश्व हिंदू परिषद पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने माने उद्योगपति विष्णु हरि डालमिया का जन्म 1924 में आज ही राजस्थान राज्य के झुंझुनू में हुआ था। बीएचपी द्वारा पिछली सदी के आखिरी दशक में चलाए गए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देशव्यापी आंदोलन को धार देने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। वह लंबे समय तक मथुरा स्थित भगवान कृष्ण जन्म स्थान के प्रबंध न्यासी भी रहे। जीवन पर्यंत गायों और दरिद्र नारायण की सेवा में तत्पर रहे और इनका आप देखेंगे 16 जनवरी 2019 में इनकी डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी। और आप देखें कि अब आपका अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है, तो आप सभी लोग जाइएगा। फसलों में भी जहर घोल रहे माइक्रो प्लास्टिक के कण। प्लास्टिक भी खतरा बना हुआ है। सूर पर फिर उठा सौर तूफान। सूर पर उठा एक्स क्लास का सौर तूफान ने एक बार फिर वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है और सूर पर मौजूद सनस्पॉट तेजी से भड़क रहा है। खगोलविद टॉनी फिलिप्स ने के अनुसार सूर से निकलने वाले ये लपट करीब 1 घंटे तक जारी रही। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने इसके वीडियो रिकॉर्ड किया है। 15 दिन के अंतराल में यह दूसरा मौका है जब सूर पर यह विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में मध्य अटलांटिक महासागर और यूरोप के बड़े क्षेत्र में शॉर्ट वेव रेडियो ब्लैकआउट के लिए रेडिएशन पैदा किए हैं। विज्ञानी इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि हम लोग सूर्य के बारे में भी पता लगा लेते हैं। तकनीक, वजन के हिसाब से लें विटामिन सी। मोटापे के शिकार लोगों को इम्यूनिटी के लिए चाहिए ज़्यादा मात्रा में यह विटामिन। पढ़िएगा, बच्चों में विटामिन B12 की कमी से थम रहा है विकास, तो विटामिन सभी पूरे करते रहिए। 100 की उम्र में स्काई ड्राइविंग का कर चौंकाया। ये उम्र तो महज एक संख्या है, व्यक्ति का मन उसे बूढ़ा बनाता है। अब अमेरिका के फ्लोरिडा की 100 वर्षीय रेमंड सुलीवन ने भी इस सच को साबित कर दिया है। जिस उम्र में लोग कुछ कदम चलने में भी घबराने लगते हैं, सॉल्विन ने उस उम्र में स्काई ड्राइविंग की है और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बतौर नर्स लोगों को सेवा देने वाली रेमंड ने पहली बार स्काई डाइविंग का की है। अपना अनुभव साझा करते हुए रेमंड ने कहा है, मैंने 100 साल में बहुत कुछ किया है लेकिन स्काई डाइविंग से हमेशा डरती रही है। अब जब मैंने इसे कर लिया है तो वो तो लग रहा है कि यह सच में आसान है। तो आप किसी भी तरह से रिकॉर्ड बना सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की दवा के साथ आइब्रोप्रोफेन लेने में सतर्क रहें। कोविड संक्रमण के बाद सामान्य सर्दी खांसी में मिलती है राहत। विडंग, हल्दी, मुलेठी, सुंठी और गोछुर के काढ़े से डायबिटीज पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस लौट रहे हैं 4 अंतरिक्ष यात्री। स्पेस एक्स ने नासा के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजे गए अंतरिक्ष यात्री 6 महीने तक विज्ञान मिशन के लिए काम करने के बाद गुरुवार सुबह वहां से धरती के लिए रवाना हो गए हैं। चलिए, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। MRI बताएगा हार्ट फेलियर से बचने की संभावना। अल्ट्रासाउंड आधारित इको कार्डियोग्राम जांच में 50% मामले में परिणाम सटीक नहीं होते या गलत साबित होते हैं, जबकि MRI में आते हैं बेहतर परिणाम, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की बात हो रही है। OTT पर फिल्म झुंड के रिलीज होने का रास्ता साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी फिल्म झुंड को 6 मई को ओवर द टॉप मंच पर रिलीज करने का रास्ता गुरुवार को साफ कर दिया है। उसमें अमिताभ बच्चन अभिनीत इस फिल्म के OTT मंचों पर प्रदर्शन रोक लगाने संबंधी तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित रोक दिया है। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। और आज के न्यूज़पेपर की खास खबरें यही है। आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। हम लोग मिलते रहेंगे।